कैसा लगा? बताइए ना, कैसा लगा स्वाद? महारानी जी, शब्द नहीं है हमारे पास व्यक्त करने के लिए कि कैसा लगा। प्रयास तो कीजिए। अद्भुत है, अद्भुत से भी उच्च स्तर का है, सदैव की तरह उत्कृष्ट। बस हमें ये बता दीजिए कि ये है क्या? ये टमाटरों के गुलाब जामुन। गुलाब जामुन? टमाटर के? बताइए। आपने तो सीमा ही समाप्त कर दी है रचनात्मक विचारधाराओं की। कोई सोच भी कैसे सकता है कि टमाटर के गुलाब जामुन बन सकते हैं? हमने तो सोचा ही नहीं, ऐसे ही बना दिए। सोचा ही नहीं? अद्भुत है ना महारानी तिरुमलंबा, अत्यंत अद्भुत। अयो, हमने तो महाराज के लिए एक और विशेष व्यंजन तैयार किया था। हम महाराज को वो खिलाना तो भूल ही गए। हम अभी लेकर आते। अरे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अरे बस 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 गुरुवर जी, पंडित रामकृष्ण, हम आप दोनों से अनुरोध करते हैं, आप हमें नकली महाराज घोषित करा के हमें फांसी पर लटकवा दीजिए। हमारे प्राण हर लीजिए, जो चाहे करवा लीजिए, परंतु हमसे ये मत करवाइए। हमसे ये गुलाब जामुन, टमाटर के गुलाब जामुन कौन खाता है गुरुवर? धैर्य 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 राम। ये लीजिए महाराज, आपके लिए बनाया हुआ नया विशेष व्यंजन। अब ये क्या है छोटी महारानी? प्याज का हलवा। प्याज का हलवा? सत्य कहती है आपकी माताश्री, आपसे अधिक अच्छा और स्वादिष्ट भोजन और कोई बना ही नहीं सकता है महारानी तिरुमलंबा। है ना, है ना? तो फिर खाइए ना। नहीं, हमने टमाटर के गुलाब जामुन का इतना सेवन कर लिया है कि अगले 2-4 वर्षों तक कुछ भी खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें। और ये बहुत अद्भुत है, परंतु हमारा मन, हमारा पेट इतना तृप्त हो गया है कि बस जो शेष है वो हम कल खा लेंगे। गुरुवर, कल खा लेंगे। महारानी तिरुमलंबा, इन्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है ना? हाँ हाँ है। हाँ। तो इन्हें आप जाने दीजिए कृपया करके। आप प्रस्थान कीजिए, जाइए। धन्यवाद गुरुवर, धन्यवाद। महाराज, अयो, हमने तो महाराज के लिए एक और विशेष व्यंजन बनाया था। हम महाराज को वो तो देना भूल ही गए। हम अभी लेकर आते। हाँ। बधाई हो आचार्य, असली महाराज मिल गए। ये जो भी यहाँ से गया, गए हैं। गए हैं? हाँ। अच्छा चलो, जो भी यहाँ से गए हैं, तो आपको ये लगता है कि यही असली महाराज हैं? लगता नहीं आचार्य, यही है हमारे असली महाराज। महाराज के अतिरिक्त और कौन साहसी है इस सृष्टि में जो छोटी महारानी के बनाए व्यंजन खाकर भी मुस्कुराता रहे और इनकी प्रशंसा करता रहे। ये बात तो सही कही आपने। देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं कि यही हमारे असली महाराज हैं जो दाईं ओर बैठे हैं, जिनके गले में एक हार है। और हम भी कह चुके हैं, हमारे असली महाराज ये हैं जो बाईं ओर बैठे हैं और जिनके गले में 2-2 हार हैं। महारानी तिरुमलंबा, हम इन्हें परख चुके हैं। यही हमारे सुहाग, हमारे पति हैं। हम भी इन्हें परख चुके हैं। ये है हमारे असली सुहाग। देखिए, इन्होंने हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इन्होंने भी हमारे हाथ का व्यंजन खाया है और उसकी प्रशंसा भी की है। ये बाल हट छोड़िए और हमारी बात मान लीजिए। आप क्यों नहीं मान जाती हमारी बात? नहीं मान सकते। तो ठीक है, आप इन्हें रख लीजिए, हम इन्हें रख लेते हैं। अरे, ये कोई उपहार में आए परिधान है कि एक आप रख ले और एक हम? पति हैं ये हमारे। आपके होंगे, हमारे तो ये है। छोटी महारानी, आप क्यों नहीं समझ रही हैं?
छोटी महारानी ठीक कह रही है। इनकी बात मान लीजिए, हम ही है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय हम है छोटी महारानी। ये बहरूपी आपको छल रहा है। अगर दम है तो इस छल का बल से मुकाबला कर पाखंडी क्षण भर में प्रमाणित हो जाएगा कि कौन असली कृष्णदेवराय है और कौन नकली। जो मर गया वो नकली कृष्णदेवराय और जो जीवित बच गया वो असली कृष्णदेवराय। बोल, स्वीकार है ये चुनौती? स्वीकार है। अरे रे, शांत महाराज, शांत। मेरा अनुरोध है आपसे कि कृपया थोड़ी और सहन शक्ति रखें और इस समस्या के निपटारे की प्रतीक्षा करें। हाँ, मेरे विचार से आप दोनों को अतिथि गृह में जाके शीतल जल से स्नान करना चाहिए। शांति की बहुत अधिक आवश्यकता है आप दोनों को। कृपया प्रस्थान करें, याचना है आपसे। मेरी दोनों महारानियों से भी विनती है कि कृपया आप भी प्रस्थान करें। हम इस समस्या का हल अति शीघ्र निकाल लेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके पति आपको मिल जाएं। जो करना है शीघ्र कीजिए, हमसे अब और प्रतीक्षा नहीं होती। पिछले 4 दिनों से महाराज हमसे मिलने नहीं आए हैं और अब आए हैं तो दो एक साथ आए हैं। हम दो महाराजाओं के अलग अलग व्यंजन नहीं बना सकते। हे भगवान। रामा, क्या करें? पता नहीं आचार्य। हे भगवान, हे भगवान। उठा लो। क्या उठा ले देवी? हम नहीं, अम्मा कह रही है कि आप दोनों में से जो भी नकली बहरूपिया है अपना शस्त्र उठा लो और आज उसे अम्मा के हाथों नरकवासी बनने से कोई नहीं रोक सकता। आगे कह रही हैं कि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो सच सच अम्मा के प्रश्नों का उत्तर दो, अन्यथा प्रश्न। अम्मा प्रश्न पूछ रही है, आप दोनों में से हमारे घर भिक्षु बनके कौन आया था? वो हम थे देवी। नहीं, वो हम थे मातश्री, वो हम थे। मुझे लगता है कि ये दाई तरफ वाले मालादार थे। कैसे? इनकी मूर्ति वहती है जैसे उत्तमालात की थी। नहीं, ये बाई तरफ वाले मालात थे वो। कैसे? इनकी नाक वहती है। नहीं, इनके बाल वैसे। अले दोनों एक देते ही लगले। क्या दौलत धंधा है? क्या है? किसका धंधा है? दौलत धंधा। देवी, ये क्या कह रहे हैं? गोरख धंधा कह रहा है। आप इसे छोड़िए, आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। अरे, क्या अनर्थ कर रही हो तुम लोग? प्रणाम महाराज, प्रणाम। क्या चल रहा है यहाँ सब? शारदा गुड्डा पे क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? हम सच और झूठ का फैसला करने आए हैं, दूध का दूध और पानी का पानी करने आए हैं। पता करने आए हैं कि इन दोनों में से हमारे असली महाराज कौन हैं। वाह, और जो नकली होंगे वो यूं सामने से बता देंगे कि अम्मा मैं नकली महाराज हूँ, है ना? क्यों नहीं बताएंगे? बताना पड़ेगा, वरना क्या? सोच रही हैं। हैं? अरे जो सोचना है घर जाके सोचना। चलो यहाँ से। अरे कह रही हैं इनके पास एक उपाय है जिससे पता लगाया जा सकता है कौन असली महाराज है और कौन नकली। तो शीघ्र बताइए मातेश्वर, वो क्या है? हम इस झमेले से छूटना चाहते हैं, हम भी। इनके मूंछों के बाल गिनकर। बस अब तो बहुत हो गया। चलो यहाँ से, चलो निकलो, चलो। क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज, क्षमा कर दे। हाँ, चलो यहाँ से, चलो। मैं कहता हूँ चलो मूंछों के बाल गिनने चले सबके सब। चलो अरे चलो यहाँ से, चलो। महाराज, अब हमसे ये और नहीं हो पाएगा। ये नकली सम्राट बनने का स्वांग
अब हम और जारी नहीं रख पाएंगे। आप हमें तो क्षमा कर दीजिए। परंतु क्यों? आप इतना अच्छा तो कर रहे हैं, फिर नहीं महाराज। इस नाटक में हर बार, हर क्षण, हर किसी के सामने हमें आपका अपमान करना पड़ रहा है और ये हम सह नहीं पा रहे महाराज। परंतु आप ये सब हमारे आदेश पर ही तो कर रहे हैं। जी महाराज, परंतु आप महाराज हैं, सम्राट हैं, राजा हैं आप हमारे। हम तो आपकी प्रजा के तुच्छ अंश मात्र हैं। भला हम अपने राजा के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हैं? करना होगा, यह अत्यंत आवश्यक है। हम भी देखना चाहते हैं कि भविष्य में यदि ठीक ऐसी विपदा हम पर आन पड़ी तो क्या होगा। क्या करेंगे हमारे मंत्रीगण, हमारे सभासद, हमारे समस्त विश्वास पात्र? क्या ये सब सक्षम हैं ऐसी विकट परिस्थिति में अपने राजा की, अपने राज्य की रक्षा करने के लिए? विद्वान तथाचार्य, बुद्धिमान पंडित रामकृष्णा, सतर्क चौकस महामंत्री, इन सब के होते हुए भी कैसे एक बहरूपिया अपने षड्यंत्र में सफल हो गया? कैसे? इसीलिए हम आपको यहां महाराज कृष्णदेव राय बनाकर लाए हैं। इसीलिए ये असली और नकली का स्वांग रचा है हमने। परंतु खेद है हमें कि हम अब तक निराश हैं। कोई भी इस पहेली को अब तक सुलझा नहीं पाया है। कोई भी इस स्वांग के असली जड़ तक पहुंच नहीं पाया है। कोई भी ये समझ नहीं पाया है कि वास्तव में इन सब के पीछे हम हैं। महाराज क्षमा, परंतु संभवतः आपको उन्हें और थोड़ा समय देना चाहिए। बहुत समय दे चुके हैं, बहुत निराश हो चुके हैं, परंतु बस अब और नहीं। यदि कल तक पंडित रामकृष्ण आचार्य तथाचार्य और महामंत्री तिमारसु हमारी इस सच्चाई तक नहीं पहुंच पाए, यदि वो हमारी इस रची हुई पहेली को नहीं सुलझा पाए, तो हम उन्हें क्षमा नहीं कर पाएंगे। पंडित रामकृष्ण आचार्य तथाचार्य और महामंत्री तिमारसु को विजयनगर राज्य से सदैव के लिए निष्कासित किया जाएगा। बादशाह सलामत, कुछ ही देर में हम विजयनगर सल्तनत पहुंचने वाले हैं। अब और सब्र नहीं होता बन्ने खान, बेसब्री बर्दाश्त के बाहर है। क्या हुआ गुरुजी? बड़े चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ, इस असली नकली के द्वंद में हमारा धंधा कुंद होता जा रहा है। वार्षिक महापूजा के आयोजन का समय हो रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा है कि इन परिस्थितियों में महाराज से, अरे कौन से महाराज से इस आयोजन के विषय की बात छेड़े और कैसे छेड़े। किस महाराज से पूजा सामग्री की स्वीकृति लेकर राजकोष का भार थोड़ा हल्का करके अपनी तिजोरी का भार बढ़ाएं। हाँ, मैं तो कहता हूँ गुरुजी, जो दिखे उसी महाराज को पकड़ लीजिए और जितना अच्छे से ऐंठना ऐंठ लीजिए। मेरा मतलब है जो लेना है ले लीजिए। सच का हो सकता है कि वो महाराज असली निकला तो भाग्य आपका, और यदि नकली निकला है तो सौभाग्य हमारा है। क्योंकि महाराज तो फिर आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। जिगर सही उपाय नहीं सुझा सकते तो कम से कम अपना मुंह तो बंद रख सकते हो। एक काम करते हैं, दोनों महाराज को निमंत्रण दे देते हैं। हो सकता है कि कमाई दोगुनी हो जाए। क्या पता दोगुनी दुर्गत हो जाए गुरुजी। जी गुरुजी। आचार्य आचार्य आचार्य, अरे क्या है कहाँ आग लग गई? बिना खुर के घोड़े की तरह हिनहिनाए फिर रहे हो। आचार्य, आपको पता नहीं? क्या नहीं पता?
अरे वही जो सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए। हमें पता तो चलेगी, मैं क्या पता होना चाहिए? अरे वही जो अभी अभी हमें पता चला है। क्या पता चला? तालीकोटा की सुल्तान शमशुद्दीन जफर ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया है और अपनी पूरी सेना को लेकर विजयनगर पर हमला बोल दिया है आचार्य। और उसके सैनिक विजयनगर में घुस आए हैं और एक एक करके विजयनगर के सभी राज्यों की सीमाएं लांघते हुए अंदर घुस रहे हैं आचार्य। पूरे विजयनगर में हाहाकार मचा हुआ है, त्राही त्राही मची हुई है। हे भगवान! आक्रमण किसने किया है ये दुस्साहस? किसकी मृत्यु आई है कि कृष्णदेव राय को युद्ध के लिए ललकारा है? कृष्णदेव राय यहाँ है, ये हमारा राज्य है और हम इसकी रक्षा करना भली भांति जानते हैं। महाराज, महाराज क्षमा करें, परंतु आप दोनों में से जो भी हमारे वास्तविक महाराज हैं, ये समय नहीं है इन बातों का। हमारा राज्य संकट में है, उसके विषय में सोचें। परंतु है कौन वो मूर्ख जो आत्महत्या करने स्वयं चलकर अपनी निश्चित मृत्यु का काल बनकर आया? वही महाराज जो आपके सम्मुख संधि प्रस्ताव लाने वाले थे, तालीकोटा राज्य के सुल्तान शमशुद्दीन जफर। क्या? सुल्तान शमशुद्दीन? विश्वासघाती शमशुद्दीन सुल्तान? महाराज की हमारा मतलब है जो भी हमारे वास्तविक महाराज है, उनकी जानकारी के लिए हम ये बता देना चाहते हैं कि स्थिति अत्यंत ही गंभीर है। सुल्तान शमशुद्दीन की सेना हमारे राज्य में आक्रमण करने के लिए आ चुकी है और तो और हमारे कई राज्य, नगर और कस्बों को उन्होंने अधीन बना लिया है। महाराज स्वयं शमशुद्दीन पूरे लश्कर के साथ हमारे महल के समीप आ चुके हैं और कभी भी किसी भी समय यहाँ हमारे महल में प्रवेश कर सकते हैं। हाँ, उसका इतना साहस! विजयनगर राज्य की सीमाएं केवल सीमाएं नहीं है, कृष्णदेव राय के पुरखों के द्वारा खींची गई अग्नि रेखाएं हैं जिसे पार करने वाले की मृत्यु निश्चित है। अब उसके रक्त से ही की जाएगी इन सीमाओं की शुद्धि। ये हमारे राज्य की सुरक्षा की अस्मिता का प्रश्न है और हम सम्राट कृष्णदेव राय भली भांति जानते हैं कि अपनी अस्मिता की रक्षा कैसे की जाती है। गलती हमसे हुई है मंत्रीवर, जो हमने ऐसे कपटी सुल्तान को अपने संधि योग्य समझा, मित्रता की योग्य समझा। परंतु अब हम उसे बताएंगे कि कृष्णदेव राय यदि दुश्मनों को अपने गले लगा सकता है तो समय आने पर उसी दुश्मन का सर उसके धड़ से अलग भी कर सकता है। आज हम उसे दिखाएंगे कि जितनी शीतलता हम अपने मित्रों के लिए अपने सीने में रखते हैं, उतनी ही अग्नि ज्वाला अपने शत्रुओं के लिए भी रखते हैं। दोनों तो चले गए पंडित रामकृष्ण, परंतु प्रश्न अभी भी वही है, हमारे असली महाराज कौन है? अरे आप वो सब छोड़िए मंत्रीवर, चल के पहले सेना को सूचित करते हैं कि इस आक्रमण में महाराज स्वयं नेतृत्व करने वाले हैं। हाँ, चलिए। बिना राजा के राज्य, बिना स्वामी के संपत्ति, दोनों खुला खजाना है फकीर बाबा। लूट ले दोनों उसी का। बर्दाश्त के बाहर हो रही है ये खुशी। अल्लाह, क्या बर्दाश्त के बाहर है हुजूर? इस मौके के एहसास की खुशी फकीर बाबा। हमें यकीन है कि आज के बाद विजयनगर का इतिहास हमें ताउम्र याद रखेगा। बहुत पुरसकून एहसास महसूस हो रहा है बाबा। सब कुछ हल्का हल्का महसूस हो रहा है। अल्लाह, सब कुछ जहांपना? यकीनन।
या खुदा, क्या करिश्मा है तेरा। दो दो बादशाह और एक ही शक्ल के, सर्रा बराबर भी फर्क नहीं। या अल्लाह, बर्दाश्त के बाहर है ये हैरानी। ऐसा हैरत अंगेज नजारा तो पाक खुदा पहले हमने कभी नहीं देखा। सुल्तान शमशुद्दीन जफर खान, तुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें। विजयनगर राज्य की धरती पर इस प्रकार कदम रखकर तूने जिस प्रलय को न्योता दिया है, उस प्रलय के तांडव की गूंज अब तुम्हारी पुश्तें सुन पाएंगी। आज मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा जिसे देखने के पश्चात मृत्यु के सम्राट यमराज भी विजयनगर राज्य में आने से पहले 100 बार बर्दाश्त के बाहर है आपके ये तेवर महाराज कृष्णदेव राय। हम भी तो देखें कौन आज हमें विजयनगर पर काबिज होने से रोकता है। दुनिया जानती है हमारी इस तलवार ने कितने शत्रुओं के सर उनके धड़ से अलग किए हैं, कितनों को हमने मौत के घाट पहुंचाया है। मुकाबला तो दूर की बात है शमशुद्दीन, तुम तो कृष्णदेव राय के तलवार को चमकाने के योग्य भी नहीं हो। यदि है हिम्मत तो उठाओ तलवार, आओ करो मुकाबला हमारा। सिपाहियों, आचार्य, यहाँ तो युद्ध होने वाला है। हे भगवान। अरे रुकिए गुरुजी। अरे कहाँ चल दिए? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो शस्त्रार्थ हो रहा है, शास्त्रार्थ नहीं। हमारा यहाँ पर क्या काम है? हम तो ठहरे सीधे साधे पूजा पाठ करने वाले संवेदनशील कोमल अबोध पंडित। यहाँ इस रणभूमि से हमारा क्या लेना देना? अरे गुरुजी, तो यहाँ क्यों आए थे? कौन सा ये लड्डू बंट रहे थे? मेरा कहने का तात्पर्य, यहाँ आने का मतलब क्या हुआ गुरुजी? हाँ, हम तो आए थे वो समीक्षा हेतु आए थे। समीक्षा हो गई, अब हम जा रहे हैं। अरे किंतु गुरुजी, यदि पीठ दिखाकर भाग गए तो वैसे आप किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं है, फिर तो बिल्कुल मुंह दिखाने योग्य नहीं रह पाएंगे आप। भलाई इसी में है कि आप अपने हथियार डाल दें और अपने आप को हमारे हवाले कर दें। हम तो कब से स्वयं को समर्पित कर चुके हैं अपने राष्ट्र की प्रजा के नाम, परंतु अब तुम्हारे सर को समर्पित करना है कृष्णदेव राय की तलवार के नाम। फपता, गुरूर फपता है आपको कृष्णदेव राय। अगर तो आप असली महाराज कृष्णदेव राय हैं तो, मगर अफसोस शायद आपको इस बात का इम्कान नहीं कि हम इस जंग में अकेले नहीं हैं। हमारे साथ 5 मुल्कों की असीम ताकत शामिल है जो हमारे साथ और आपके खिलाफ खड़ी है। अहमदनगर के बादशाह बुरहान नाजिम शाह, गोलकोंडा के वाहिद शहंशाह कुली कुतुब शाह, राजा आमिर अली बरीद बिदर के तख्त आजम, बेरर के बादशाह हिमाद शाह, बीजापुर सल्तनत के पुर इनकलाबी शहंशाह, ये सब हमारे साथ इस जंग में हैं। ये वो आला ताकतें हैं जिनकी जंगी सलाहियत के आगे बड़े बड़े सूरमा घुटने टेक देते हैं। इन सब ने विजयनगर को घेर रखा है। कौन सी आबे हयात पीकर आए हैं आप? नहीं टिक पाएंगे आप हमारे सामने। बर्दाश्त के बाहर हो रही है ये बात। बेहतर होगा कि आप अपने घुटने टेक दें, अपनी शिकस्त कबूल करें
और विजयनगर को हमारे हवाले करें, आपकी जान बख्श दी जाएगी। बस शमशुद्दीन, विनाश काले विपरीत बुद्धि तो बहुत देखी, विनाश काले विक्षिप्त बुद्धि आज पहली बार देख रहे हैं। 5 राजाओं को लेकर आए हो ना हमारा सामना करने? जाओ, हम तुम्हें समय देते हैं। 500 राजाओं को लेकर आओ, कृष्णदेव राय को यहीं खड़ा पाओगे। सब के सब मरेंगे आज इसी जगह, हमारी इसी तलवार से। ये विजयनगर की धरती है शमशुद्दीन, हमारे पुरखों की पावन मिट्टी। इस धरती पर तुम्हारे साथ कदम रखने वाले हर व्यक्ति की गर्दन आज कटेगी इसी जगह, हमारी इस तलवार से। न हाथी, न घोड़े, न लश्कर, न सेना, ये कृष्णदेव राय अकेला ही काफी है तुझे तेरी पूरी सेना के साथ इसी धरती में दफन करने के लिए। विजयनगर की इस धरती पर आज अपने शत्रुओं के लहू से रक्त रंजित इतिहास रचा जाएगा, आज इसी जगह, हमारी इस तलवार से। तूने हमें नहीं, सोई हुई प्रलय को जगाया है आज, और ये प्रलय वो तबाही मचाएगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। निस्तो नाबूद करके रख देगी आज ये प्रलय। ऐसी बंजर करेंगे हम तुम्हारे अस्तित्व की जमीन शमशुद्दीन, कि आज के पश्चात विजयनगर राज्य पर बुरी नजर डालने वाला पैदा ही नहीं होगा। ध्वस्त करके रख देगी सब कुछ आज यहीं इसी जगह, हमारी ये तलवार शमशुद्दीन। कृष्णदेव राय! अल्लाह! रहम महाराज, रहम मेरे मोहसिन, रहम। ऐसा कुछ नहीं जो आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है महाराज। कोई हमला नहीं किया है हमने विजयनगर पर, कोई हमला नहीं किया है। हम तो संधि करने आए थे महाराज, संधि करने आए थे। ये इस पंडित की बदौलत है ये सब। पंडित! अरे बताते क्यों नहीं? पंडित रामकृष्ण, बताइए कि ये सब एक नाटक था और आपके कहने पर आक्रमण की योजना बनाई गई थी। पंडित रामकृष्ण। महाराज। जी महाराज, इनके कहने पर यह नाटक रचा गया था, वरना हमारी इतनी जरूरत कि हम हमारे सरपरस्त दोस्त के मुल्क पर इस तरह का हमला करने की अहमकाना हरकत कर सके। पंडित रामकृष्ण, ये सब क्या हो रहा है? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं रामा। क्षमा करें महाराज, परंतु यही सत्य है। यहाँ जो कुछ भी हुआ, इन्हें मैंने ही करने के लिए कहा था। क्यों? किस लिए रामकृष्ण? और कोई रास्ता ही नहीं बचा था हमारे पास महाराज। असली नकली महाराज के भंवर में हम इतना उलझ कर रह गए थे कि कोई रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा था। ये भी नहीं समझ पा रहा था कि अपने प्रिय महाराज को इस दुविधा से बाहर कैसे निकालूं। फिर मंत्री महोदय ने जब मुझे बताया कि सुल्तान महाराज
विजयनगर आ रहे हैं संधि प्रस्ताव के लिए, तो मुझे उपाय है। स्थिति बिगड़ती जा रही है पंडित रामकृष्ण। आने वाले समय में हमारे विजयनगर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर खतरा हो सकता है। कोई भी पड़ोसी देश इसका फायदा उठा सकते हैं। आंतरिक कलह से किसी भी देश को अधीन करना कोई बड़ी बात नहीं है किसी के लिए। सुल्तान शमशुद्दीन विजयनगर पधार रहे हैं संधि प्रस्ताव को लेकर, परंतु जब तक ये असली और नकली महाराज की पहेली सुलझेगी नहीं, तब तक ये संधि प्रस्ताव होगा कैसे? एक और तो हमारी नाक कट जाएगी और दूसरी ओर पूरे राष्ट्र में यह पता चल जाएगा कि विजयनगर के सिंहासन पर कोई है ही नहीं। छोटे मोटे राज्य भी आंख दिखाने के लिए खड़े हो जाएंगे। क्या कहा आपने अभी मंत्री पर? हम तो कह रहे थे कि छोटे मोटे राज्य जो है वो उससे पहले आपने क्या कहा? सुल्तान शमशुद्दीन के बारे में बात कर रहे थे। वही तो, आपने कहा सुल्तान शमशुद्दीन आ रहे हैं संधि प्रस्ताव के लिए। हाँ, ऐसा लिखा तो है। तो जरा मेरी पीठ तो थपथपाइए मंत्रीवर। हाँ? अरे थपथपाइए ना, शाबाशी तो दीजिए। ये क्या बचपना है पंडित रामकृष्ण? बचपना नहीं मंत्रीवर, युक्ति। इस असली और नकली महाराज की समस्या की गुत्थी को सुलझाने की युक्ति, इसीलिए शाबाशी मांग रहा हूं। कैसी युक्ति? विद्रोह। विद्रोह? जी मंत्रीवर, अब विद्रोह होगा, प्रचंड विद्रोह, और यही विद्रोह इस समस्या की गुत्थी को सुलझाएगा। और किसके विरुद्ध होगा ये विद्रोह? हमारे विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध। आप पागल हो गए पंडित रामकृष्ण? किसमें इतना साहस है जो हमारे महाराज के विरुद्ध विद्रोह कर सके? और कौन करेगा विद्रोह? सुल्तान शमशुद्दीन मंत्रीवर। अब सुल्तान करेगा हमारे महान शासक श्री कृष्ण देव राय के विरुद्ध विद्रोह, वो भी युद्ध के स्तर का विद्रोह। अब सुल्तान संधि नहीं, विजयनगर पर आक्रमण करेगा। क्या कह रहे हैं आप? बर्दाश्त के बाहर वाली बात कर दी आपने। आप कह रहे हैं कि हम विजयनगर पर हमला कर दें? अरे दिमाग तो ठिकाने है आपका? महाराज कृष्णदेव राय ने हमें दोस्त तस्लीम किया है, दोस्त। और दोस्त के खिलाफ जाना तो हम सोच ही नहीं सकते। सुल्तान महाराज, मैं आपकी इस भावना का हृदय से सम्मान करता हूं, परंतु कृपा करके आप इस स्थिति की गंभीरता को समझने का प्रयास करें। दो महाराजाओं के चक्कर से निकलने का बस यही एक मार्ग है, यही एक उपाय है जिससे स्पष्ट रूप से पता चल सकता है कि असल में हमारे वास्तविक महाराज हैं कौन। हम समझ सकते हैं, पर देखिए, आपने महाराज को अपना मित्र माना है, तो क्या अपने मित्र के लिए, मित्र के हित के लिए अपने मित्र की सहायता नहीं करेंगे? नहीं नहीं, हम करेंगे, पर और इससे आपकी पेट की समस्या का भी हल हो जाएगा। हमारे पेट की समस्या हल हो जाएगी? अरे हमारे पेट की समस्या का इससे क्या लेना देना भाई? सुल्तान महाराज, जरा सोचिए, जब आप सच्चे हृदय से अपने मित्र की सहायता करेंगे तो कितना हल्का अनुभव करेंगे, और जब हल्का अनुभव करेंगे तो आधे अधूरे थोड़े ना करेंगे, पूरा हल्का अनुभव करेंगे, और उस पूरे में पेट भी साथ में होगा, अर्थात पेट के साथ हल्का अनुभव करेंगे, तो हो गई ना आपके पेट की समस्या का हल। सुनने में तो बात अच्छी लग रही है, पर बात समझ में क्यों नहीं आ रही? आप वो सब छोड़िए ना, बस केवल हमारी बात मान लीजिए। इससे केवल महाराज पर ही नहीं, अपितु संपूर्ण विजयनगर पर आपका उपकार होगा। पंडित रामकृष्ण बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बादशाह सुल्तान। ये आपकी ओर से हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी सहायता होगी। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। यदि आपके इस प्रपंच से किसी का अहित हो गया होता, किसी की जान बान चली जाती तो? नहीं आचार्य, नहीं जाती, मैं जाने ही नहीं देता। पहली बात तो ये कि सुल्तान महाराज ने स्वयं अपनी सेना को यह आदेश दिया था कि इस आक्रमण में किसी की भी जान माल का अहित नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, भगवान न करे यदि ऐसी स्थिति आ भी जाती तो चाहे जो कुछ भी हो जाता, मैं महाराज को पहले से ही इस सच्चाई से अवगत करा देता। पंडित रामकृष्ण, अब आप हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि आपकी
ये युक्ति भी असफल हो जाती, तो कैसे निदान करते आप इस समस्या का? कैसे पता लगाते कि कौन है आपके असली महाराज? बोलिए। पता तो पहले से ही था महाराज, बस सच सबके सामने लाने के लिए ये सब करना पड़ा। जी महाराज। आपको पहले से पता था कि आपके असली महाराज कौन है? तो बताइए, अब बताइए कि कौन है असली सम्राट कृष्णदेव राय? क्यों परिहास करते हैं महाराज, आप ही हैं। तो आपके अनुसार हमारे हम शक्ल ये लक्कड़हारे हरिओम हैं, ठीक है? तो फिर लगात ये भी बता दीजिए कि इन्होंने ऐसा किया क्यों होगा? आपके आदेश पर महाराज, क्योंकि जितनी जानकारी के साथ ये महोदय यहाँ उपस्थित हुए थे, उतनी जानकारी आपके अतिरिक्त और कोई इन्हें नहीं दे सकता था। और इस विषय में आपको पता कब चला? मुझे तब संदेह हुआ जब प्रश्न परीक्षा के मध्य दूसरे देशों में छिपे हमारे अय्यारों की चर्चा उठी और आपने वातावरण की उत्तेजना में बिना रुके, बिना कोई बिंदु विराम लगाए एक सांस में उन सब के नाम बता दिए। शंकरनम, बिलाल, रंगकोट, सुभाषम, यही नाम है ना उन अय्यारों के? त्रुटि तो आपसे हुई महाराज, परंतु आपकी उस त्रुटि ने मेरे कान खड़े कर दिए। आपके हमशक्ल को चाहे जो कुछ भी पता हो, परंतु इतनी निजी, गोपनीय, अपने अय्यारों तक के नाम पता होने की जानकारी केवल और केवल हमारे महाराज को ही हो सकती थी। दूसरा संदेह मुझे तब हुआ जब महारानी तिरुमालंबा ने मुझे बताया कि पिछले 4 दिनों से महाराज उनके कक्ष में गए ही नहीं हैं। पिछले 4 दिनों से महाराज हमसे मिलने नहीं आए हैं, और अब आए हैं तो दो एक साथ आए हैं। इसका तो एक ही अर्थ था महाराज कि आपका हमशक्ल महारानियों की निजता की गरिमा का पूरा ध्यान रख रहा था। अद्भुत पंडित रामकृष्णा, अद्भुत। संदेह के बादल और गहरा गए जब आप मेरी अम्मा की लाठी के डर से घबरा गए। अब जितना मैं अपने महाराज को जानता हूं, तो ना तो शेर की दहाड़ से, ना दुश्मन की तलवार से मेरे महाराज डरते हैं, तो केवल और केवल मेरी अम्मा की लाठी की फटकार से। और महाराज, ये तो मैं पहले ही देख चुका हूं। सचमुच विलक्षण है आप, असाधारण बुद्धिमत्ता के स्वामी। सत्य कहा आपने। हम ही ने लक्कड़हारे हरिओम को इस कार्य के लिए तैयार किया, और उसके पश्चात हमने उन्हें हमारे राजमहल में रहने के लिए भेज दिया। हम देखना चाहते थे कि ऐसी विषम परिस्थिति में हमारे राज दरबार के बुद्धिजीवी कैसे इस पहेली का हल निकालते हैं। परंतु हल निकला। पंडित रामकृष्ण, हमारे दरबार के सबसे बुद्धिमान सलाहकार ने हल निकाला। आखिर पहचान ही लिया आपने कि हम ही हैं आपके कृष्णदेव राय। ऐसा मुझे लगा था, परंतु ये तो आप भी जानते हैं कि ये सत्य नहीं है। हमारे वास्तविक असली महाराज श्री कृष्णदेव राय आप नहीं, वो है हमारे वास्तविक महाराज।